आगे बढ़ते हैं। बात केंद्र सरकार से शिवसेना कोटे के मंत्री अरविंद सावंत के इस्तीफे के बाद जो डेवलपमेंट हो रही है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, उससे आपको रूबरू करवा दें। अरविंद सावंत ने केंद्र की राजनीति से इस्तीफा दे दिया है। इससे साफ हो गया है कि एनसीपी की वो शर्त जिसमें एनसीपी ने कहा था कि पहले आप केंद्र में बीजेपी का हाथ छोड़िए तभी हम राज्य में आपका दामन थामेंगे। तो अरविंद सावंत का इस्तीफा इशारा करता है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में खिचड़ी पक रही है सरकार बनाने को लेकर। इस्तीफा देते वक्त अरविंद सावंत ने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे जो है उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि शिवसेना जो कहती है अपना वचन अपना वादा निभाती है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मुंबई के एक होटल में बैठक जारी है। शिवसेना शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेगी। सोनिया गांधी के घर समर्थन को लेकर भी माथापच्ची चल रही है। एनसीपी ने कहा कि पहले समर्थन पर कांग्रेस अपना रुख जो है साफ करे। कहा जा रहा है कि विधायक जो है कांग्रेस के वो चाहते हैं कि उन्हें कर से बाद सत्ता में वापसी का मौका मिले, लेकिन आला कमान इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने मोदी सरकार से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे को झूठा साबित करने की कोशिश हुई। तो लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वास निर्माण जो बात होती है दोनों में सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुभाष शिर्के जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रवि सिसोदिया जो हैं वो भी इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से मातोश्री के बाहर से सुभाष जुड़ रहे हैं। रवि, कांग्रेस आला कमान से हरी झंडी का इंतजार है, क्या कुछ खबरें छनकर बाहर आ रही हैं? ऐसा लगता है कि विधायक एक बार फिर से सत्ता में वापसी चाहते हैं, लेकिन आला कमान से हरी झंडी अभी मिलना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को बहुत बड़ा फैसला लेना है क्योंकि लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है। अगर कांग्रेस शिवसेना के साथ जाती है तो कांग्रेस अपने विचारधारा से समझौता करेगी और यही वजह है कि आज के लिए 2 से अधिक घंटे तक आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से तय किया गया कि जो स्टेट इकाई है, जो प्रदेश इकाई है, वो तय करेगी कि क्या करना है। प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन सबको और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया 4 बजे और उस बैठक के बाद तय किया जाएगा कि कांग्रेस का क्या रुख होगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने फिलहाल ये फैसला किया था कि वो शिवसेना सरकार को बाहर से समर्थन करेगी, लेकिन ये जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही थी वो विचारधारा की आ रही थी कि कांग्रेस अगर शिवसेना को सपोर्ट करती है तो ऐसे में उस विचारधारा क्या होगा जो विचारधारा लेकर कांग्रेस चलती है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सभी नेताओं को 4 बजे बुलाया गया और उस 4 बजे की मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस अपना क्या फैसला लेती है, सरकार में शामिल होती है, सरकार बाहर समर्थन करती है। जी बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ सुभाष शिर्के भी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। सुभाष, कहा जा रहा है कि यहाँ पर शिवसेना ने तो दिखा दिया है कि भाई केंद्र से हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, हम अलग हो गए हैं, अब बारी एनसीपी कांग्रेस की है। मुलाकात का दौर जारी है, क्या आदित्य नहीं उद्धव के नाम पर लगेगी मोहर? बोला तो यही जा रहा है शिवसेना के खेमे से, क्योंकि 5 साल अगर सरकार चलानी है और उसमें जिस तरह से मोदी और शाह इनकी राजनीति रही है तो एक खतरा ये भी है कि केंद्र से सरकार को आगे जाकर, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ही कमान संभाले, जिसके तहत बाला साहब का पुत्र अगर वहां पे मुख्यमंत्री के पद पर होगा तो शायद
दो बार सोचना पड़ेगा बीजेपी को, और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे का नाम आगे आ रहा है। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा हो रही है। जो बात अटक गई है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे है, और इसको लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनकी बैठक अभी अभी कुछ देर पहले ताज लैंडसाइड जो मुंबई में एक 5 सितारा होटल है वहां पर हुई है। और उसके बाद हमें जो सूत्रों से पता चला है जो उसके तहत मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव ठाकरे के पीए है वो अहमद पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनसे दिल्ली में जाकर मिल रहे हैं। तो ये दो चीजें अभी हमें पता चल पा रहा है न्यूज नेशन को। और मैं आपको बताऊं कि ये दौर जो है बैठकों का वो जारी रहेगा, और हो सकता है कि दोपहर में 4 बजे शिवसेना राज्यपाल से मिले और उनको रिक्वेस्ट करे कि समय सीमा जो है वो एक बार फिर से 24 घंटे की बढ़ाएं। जी चलिए, तो अभी भी माथापच्ची जो है जारी है, क्योंकि सीधी सीधे ये विचारधारा छोड़ने की बात है कि अगर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना साथ आते हैं तो ये दो पार्टियां सत्ता के लालच में साथ आएंगी, इसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा। और इसीलिए इतना देर लग रही है इस फैसले तक पहुंचने के लिए कि क्या विचारधारा से समझौता भविष्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा या फिर ये सिर्फ कच्चा लालच भर है।